दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि पीछे खड़े हैं। जाहिर सी बात उनको बैठने को जगह नहीं मिल रही होगी, इसलिए खड़े हैं। अगर कहीं आपको जगह मिल जाए तो बराए करम उस खाली जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको खड़े होने के लिए दो पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होगा। तो बराए करम मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस महफिल में बैठे हुए हैं। इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं आए हुजूर की महफिल में। सब नहीं आए क्योंकि हुजूर जिसे बुलाते नहीं वो महफिल में आता नहीं, और जो आता है फिर वो खाली हाथ नहीं जाता है, बल्कि हुजूर उसे झोलियां भर भर के भेजते हैं। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर कामकाज चलता है। मियाँ आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। मियाँ आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अब आपसे कोई पूछे कि आप कहां रहते हैं, तो आप बबांगे दोहल ये ऐलान कर दीजिएगा कि निशाने अजमते बज़्मे जिना में रहता हूं, जनाबे गौस की हिफ्ज़ो अमा में रहता हूं। कोई जो पूछ ले मुझसे पता तो कहता हूं कि मैं अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूं। मैं अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता हूं। और हजरात, हम तो अपने इस मुल्क से इतना प्यार करते हैं कि सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रिहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। और हम अपने इस मजहबी महफिल से ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। मगर अफसोस कि तुमने इस मुल्क की ऐसी हालत बना दी है कि अब हमें ये कहना पड़ रहा है कि एक ही खौफ मुझे शामो सहर लगता है। एक ही खौफ मुझे शामो सहर लगता है। जान आफत में आ जाए तो डर लगता है, जान आफत में आ जाए तो डर लगता है। शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। ये सच्चाई है। मगर हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें अपने रब की जात पर भरोसा है। अल्लाह को जब इस मुल्क का राज देना हुआ तो गरीब नवाज को दे दिया, और ताज देना हुआ तो बरेली की अख्तर रजा को दे दिया। राज भी हमारे पास है, राज भी हमारे पास है, और ताज भी हमारे पास है, और आज भी हमारे पास है। और उसका ये सबूत है कि हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादरी हैं, जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। गायबाना तौर पे हम सबकी हिफाजत के लिए अब भी अख्तर अजहरी है, इसमें कोई शक नहीं। या रसूल अल्लाह, ताजुश शरीयत, ताजुश शरीयत। गायबाना तौर पे हम सब की हिफाजत के लिए अब भी अख्तर अजहरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब भी अख्तर अजहरी हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का एहसान है कि हमें निस्बत है हुजूर ताजुश शरीयत से, हमें बरेली शरीफ से निस्बत है। किस्मत सिकंदरपुरी ने कहा था कि मंसूब देवबंद से मिल जाए गर कहीं, मंसूब देवबंद से मिल जाए गर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब देवबंद से मिल जाए कर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। आला हजरत के नाम पे चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पू ही दिखा दो।
आला हजरत के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पू ही दिखा दो। ये जाहिल कहता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे नबी के चाहने से तो किबला बदल दिया जाता है। मैं कहता हूं जाहिल, तूने नबी को सिर्फ हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा, सिदरा पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। अब्दुल रहमान जामी बुरहानपुरी कहते हैं कि मेराजे मुस्तफा का हुनर मार मार कर, हैरान है सब खलाओं में सर मार मार कर, दौरे सहाबा होता तो ए नजदियों तुम्हें कर देते कब का सीधा उमर मार मार कर। दौरे सहाबा होता तो ए नजदियों तुम्हें कर देते कब का सीधा उमर मार मार कर। और हमारा तो मामला यह है कि उरूज मिल गया मक्तल में शीर खारी को, करार मिल गया पल भर में बेकरारी को, वहाबी तेरा मुकद्दर खराब है वरना जलील करते नहीं हम किसी भिखारी को। वहाबी तेरा मुकद्दर खराब है वरना जलील करते नहीं हम किसी भिखारी को। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप इस वक्त मुझे समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, आप हमारी सुन रहे हैं इसलिए, और आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम अपने बाप की तारीफ नहीं कर रहे हैं, रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं और उनके दुश्मनों का रद्द कर रहे हैं। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं युजाहिदूना बिसैफिही व लिसानिही, मेरा मोमिन गुलाम जो है वो मेरी तारीफ करके मेरे दुश्मनों पर तीर भी चलाता है और उनका रद्द करके मेरा दिल खुश भी करता है। तो अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत रंगो आहंग के माहौल में आगे बढ़ें और मुलाकात करें कैसे खतीब से जो यहाँ मौजूद है। तकरीर मुकर्रिर की जिंदगी भर के इल्म का निचोड़ है और यही निचोड़ हाथों की लकीरों से ज्यादा उलझी हुई जिंदगी का तोड़ है। अगर आवाम को अपनी तकदीर बदलने की चाह है तो तकरीर उस सोच को तब्दील करने की राह है। तकरीर से मुआशरे में फैली हुई बिदअतों खुराफात का खात्मा हो सकता है। और क्यों ना हो, ये एक खतीब ही बताता है कि इज्जत और शोहरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। शोहरत तो किसी कातिल की भी हो सकती है मगर इज्जत सिर्फ आलिम फाजिल की होती है। शोहरत किसी हर साहिब इख्तिदार की हो सकती है मगर इज्जत सिर्फ साहिब किरदार की होती है। और यही उसूल है जिसको बताने के लिए हजरत अल्लामा शाह गुलाम रसूल साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक मौरानीपुर से है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं माइक पर तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया। कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया।